प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। और समझने के बाद जो वो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो अभ्यास के बाद। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक मैथ में जो था, एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन है हमारे पास, चांद की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो एक्चुअल में ये चांद क्या चीज़ है? तो ये चांद की सहायता से बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है चांद। ठीक है, तो चांद में एक तरफ से आप देख पा रहे होंगे, मेरे इस तरफ से यहाँ से काउंटिंग शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। बच्चों आपने इस तरफ से जो है वो काउंट करते हुए इस तरफ को जाना है। तो यही इसलिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी आप चांद की सहायता से कोई भी कोण बनाएंगे तो आपने जीरो से शुरू करना है। राइट हैंड साइड वाली जो जीरो है उसी की साइड से जो वो आपने शुरू करना है। तो यहाँ पे आप ये चांद पे बना हुआ जीरो देख रहे हो, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा 0 डिग्री का जो कोण है वो बनेगा। उसके बाद ये 10 डिग्री का कोण बन गया, ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का, ये 60 का, ये 70 का, ये 80 का, ये 90 का। ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है कि जो 90 डिग्री का जो आपका अपना कोण रहेगा वो एक सीधी रेखा रहेगी और इस तरह से एक एल टाइप में बनेगा। और इस तरफ जो है वो 90 से बाद 100 डिग्री, 110, 120, 130, 140, 150 और 160 और 170 और 180। तो इस तरह से बच्चों हमने चांद से जो है वो किस तरह से जो है वो हमने अपना कोण जो है वो किस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, चांद की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही लाइंस जो वो लगा रखी हैं। तो हम इसको ए बिंदु मानेंगे और इसको बी। तो पहला है हमारा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ इस बिंदु पे चांद को जो है वो रखना है। किस तरह से रखेंगे बच्चों? आप जो ये मिडल वाली लाइन देख रहे हो ना, इसको आपने बिंदु ए पर जो वो टिकाना है। तो देखते हैं किस तरह से टिकाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने बिंदु ए पे टिका दिया और जो ए बी रेखा हमने लगाई हुई है उसके बिल्कुल पैरेलल में हम ये जो चांद की जो रेखा इसको लेंगे और पहला जो कोण है वो है हमारा 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो 30 डिग्री के बिल्कुल यहाँ जैसे हम यहाँ जैसे बिंदु लगा देंगे और ये बिंदु सी जो वो निकल के सामने आएगा। और अब बिंदु सी को हम रूलर की सहायता से कुछ ऐसे करके जो वो रूलर की सहायता से हम इसको बिंदु सी को ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा कोण निकल के आ गया, ये आ गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण जो वो चांद की सहायता से हमने बना लिया। अब अगला है 60 डिग्री का। तो उसी प्रकार से अब प्यारे बच्चों आप फिर से ध्यान से देखेंगे, ये जो 90 डिग्री वाली जो लाइन है इसको ए बिंदु पे टिकाएंगे। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। तो ए बिंदु पे टिकाते हुए जो ए बी रेखा लगाई हुई है बिल्कुल चांद की ये वाली जो रेखा है इसको बिल्कुल इसके सीध में लाके और 60 देखेंगे कहाँ है, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो 60 की ये जो लाइन है इसके बिल्कुल यहाँ साथ में हम यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और ये जो है वो बिंदु सी निकल के सामने आएगा। इसको हम रूलर के साथ फिर से मिला देंगे। रूलर के साथ हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा कोण निकल के आया, ये आया हमारा 60 डिग्री का। इसी तरह से अब हम 45 डिग्री का जो कोण है वो चांद की सहायता से फिर से बनाने का प्रयास जो वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों फिर से आपने देखना है, ये जो चांद का ये वाला पोर्शन है ये आप ए बिंदु पे टिकाएंगे और ये वाली जो लाइन है ये ए बी रेखा के बिल्कुल पैरेलल मतलब ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ए बी रेखा के ऊपर। तो देखते हैं, ए
बी। तो चांद को लिया हमने, थोड़ा हमें इसको यहाँ टिका के रखना पड़ेगा। तो उसके बाद चांद को लिया हमने ए बिंदु पर, और ये पूरा ए बी के पैरेलल हमने रेखा को ले लिया। अब बना रहे हम 45 डिग्री का। तो 40 के बाद ये जो वाला साइन है ये हमें 45 डिग्री दिखाएगा। तो 45 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे जो वो निशान लगा दिया, और ये सी बिंदु निकल के सामने आया। और इसी तरह से हम जो है वो इसको रूलर से मिला देंगे। सॉरी, तो ये जो एंगल हमारे पास निकल के आ रहा है ये आ रहा है 45 डिग्री का। तो इसी तरह से बच्चों हम मतलब इसकी डी की सहायता से जो वो किस तरह से कौन बनाते हैं, आगे आप इसमें भी बना सकते हो, 90 डिग्री का भी बना सकते हो। एक मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, बचा कौन सा, 90 और 120 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से हमें यहाँ पर ये जो हमने बेस लाइन पहले से खींच रखी हुई है इसके ऊपर हम डी को टिकाएंगे, और डी को टिकाने के बाद इस तरह से ए बिंदु पर रखेंगे बीच, डी का बीच का पोर्शन, और उसके बाद जो उसकी बेस लाइन है उसको इसके साथ मिला देंगे। और 90 का देखेंगे हम, ये 90 का बिल्कुल यहाँ पे बिंदु जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ये सी बिंदु निकल के सामने आ गया, और इसको हम एक इस तरह से खड़ी रेखा से मिला देंगे, और ये जो एंगल हमारे पास निकल के आया ये आया 90 डिग्री का। तो बच्चों इसी तरह से अब हम 120 डिग्री का जो एंगल है वो इसी तरह से बनाएंगे। हमारे पास ए बी लाइन जो है वो हमारे पास बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो ए बिंदु है ये अपने डी का ये सेंटर वाला जो हमारा पॉइंट है इसको ए बिंदु पे टिकाएंगे, और ये जो रेखा है इसको ए बी रेखा के जो हमने पहले से ऑलरेडी खींच रखी हुई है ये वाली रेखा, इसके जो है वो साथ में ये वाली रेखा को लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, लेकिन अभी 120 डिग्री का एंगल जो है वो अभी हमारे पेज से बाहर की ओर जा रहा है। तो हम ए बी रेखा को यहाँ जैसे खींच लेंगे, ए बी रेखा को हम यहाँ जैसे खींचेंगे, ये आ गई हमारी ए बी रेखा, ये आ गई हमारी ए बी रेखा। कोई भी एंगल बनाने के लिए बच्चों पहले आपको बेस लाइन जो वो खींचनी है ए बी। अब बना रहे हैं हम 120 डिग्री का। तो आपको पता ही है कि डी को कैसे रखते हैं, डी को हम इस तरह से रखेंगे और 120 देखेंगे कहाँ पर है। ये नहीं हो कि आप वहीं से शुरू कर दो, हम दाएं से बाएं को काउंटिंग करते हुए जाएंगे। तो 120 हमें यहाँ जैसे दिख रहा है तो 120 हम यहाँ लगा देंगे, और ये जो बिंदु सी निकल के आया है इसको हम ऐसे रूलर से मिला देंगे, और ये जो हमारे पास एंगल निकल के आया है ये है 120 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह से हम इस डी की सहायता से किस तरह से जो है वो 5th क्लास के लिए अपने जो कोण है उनको बना सकते हैं चांद की सहायता से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो अगर आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।